ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों नमस्कार। पिछले पाठों में हम राशियों, ग्रहों, भावों और नक्षत्रों के परिचय के विषय में जाना था। अब हम 12 लग्नों के विषय में कुछ वीडियो द्वारा के माध्यम से जानेंगे। साथ में राशियों के गुण धर्म की भी सूक्ष्म चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठों में हम ये समझेंगे कि किस लग्न के लिए कौन सा सी राशि शुभ, अशुभ, मिश्रित फलदायक, योग कारक अथवा मारक है। आइए हम मेष लग्न की कुंडली देखते हैं। अब हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि इन कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिससे इसे पूर्ण रूप से कुंडली का विश्लेषण हम नहीं मानते। अब मेष लग्न जहाँ लग्न में मेष राशि हो, 0 से 30 डिग्री तक मेष राशि है। इसका रंग रक्त वर्ण है। मेष लग्न में लग्नेश मंगल होता है, जो शक्ति का प्रतीक है। मेष राशि चतुष्पद राशि है, जो रात्रिबली राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न में होती है। पूर्व दिशा का स्वामी एवं पृष्ठोदय राशि है। अग्नि तत्व राशि एवं तमोगुण प्रधान राशि है। चिन्ह भेड़ या भेड़ा है। पुरुष प्रकृति चर राशि साहस दिखलाती है। मेष राशि के जातक साहसी, तेज गति से सूक्ष्म बल का प्रयोग करते हैं। जल्द विचलित या क्रोधित होने की प्रकृति होती है। इस राशि या लग्न के जातक तानाशाही या कट्टर धार्मिक होते हैं। अब हम सामने कुंडली देखते हैं। यह मेष लग्न की कुंडली है, जिसमें लग्न भाव में 1, 2 और आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखा हुआ, अर्थात मेष लग्न की कुंडली हुई। अब मेष लग्न से पंचम भाव की राशि सिंह है, जिसका स्वामी सूर्य है। त्रिकोण भाव का स्वामी होने से सूर्य शुभ ग्रह है मेष लग्न के लिए। अब चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में 1, 2, 3, 4 चतुर्थ स्थान यानी चतुर्थ भाव में की राशि कर्क है। स्वामी चंद्रमा लग्नेश एवं केंद्र में और मित्र होने से हमेशा शुभ फल देगा, और इस भाव का कारक भी चंद्रमा ही है। मंगल बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार मेष लग्न के लिए मंगल लग्नेश होने के कारण अष्टमेश भी है, अशुभ भाव का स्वामी। अष्टमेश मीन्स अशुभ भाव का स्वामी होकर भी शुभ फल देने में सहायक होता है, अतः मंगल अशुभ फल नहीं देगा। बुध मेष लग्न की कुंडली में बुध मिथुन राशि 3, कन्या राशि 6 यानी तृतीय और षष्ठम भाव का स्वामी होकर अशुभ है, जो दोनों ही त्रिषडाय में होने से की वजह से अति अशुभ है। त्रिषडाय 3 + षड + आय 3, 6, 11 के स्वामी को त्रिषडाय बोलते हैं। देवगुरु बृहस्पति नवमेश यानी नवम भाव का स्वामी त्रिकोण में है, जो पूर्णतया शुभ है, तथा द्वादशेश
12वें भाव के स्वामी होकर भी सम है, तो का स्वामी होने से लग्नेश मंगल का मित्र होने से हमेशा शुभ फलदायक होता है। गुरु पाप ग्रहों से युति दृष्टि संबंध से अगर पीड़ित हो तो अशुभ फल भी देता है, लेकिन उसकी चर्चा हम अब आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। फिलहाल यहाँ गुरु जो है शुभ फलदायी है। शुक्र ग्रह द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र एवं सप्तम भाव का स्वामी भी शुक्र होने से शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव को ज्योतिष शास्त्र में मारक भाव माने जाते हैं और इसके स्वामी को मार्केश कहते हैं। शनि दशम केंद्र और एकादश आय भाव का स्वामी होने से पापत्व में कमी आ जाएगी, क्योंकि एकादश भाव जो है वो तृष्णाय में आता है, किंतु आय भाव का स्वामी और केंद्र का स्वामी होने से मेष लग्न के लिए अशुभ है। चर लग्नों के लिए एकादश भाव बाधक ग्रह का स्थान है, अतः शनि बाधकत्व पहुंचाएगा। अब हम वृषभ लग्न की चर्चा करेंगे। वृषभ यानी तारस, वृषभ राशि के कारकत्व सिग्निफिकेंस ऑफ तारस, यह 30 से 60 डिग्री के राशि चक्र में आता है। सफेद रंग रूप की राशि, स्वामी शुक्र ग्रह और स्थिर लग्न है। चतुष्पद राशि, इसका सिंबल वृषभ अर्थात बैल है। दक्षिण दिशा प्रधान एवं पृथ्वी तत्व राशि है। स्वामी शुक्र होने से जातक सुखों सौंदर्य की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। वृषभ लग्न के व्यक्तियों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक होता है। वृषभ लग्न के जातक लंबा सुंदर शरीर, वैश्य वर्ण, ग्रामचारी एवं लोगों की सहायता में तत्पर होते हैं। वृषभ लग्न के जातक रजोगुणी स्वभाव के होते हैं। अब वृषभ लग्न यानी यहाँ पर हम 2 से शुरू करते हैं, यानी लग्न में 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो वृषभ लग्न के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के सिंह राशि में जो केंद्र में स्थित होता है सम है। सूर्य की क्रूरता में कमी हुई, किंतु लग्नेश शुक्र का शत्रु होने से सूर्य मिश्रित फल देगा। चंद्रमा कर्क राशि, चंद्रमा तृष्णाय तृतीय भाव का स्वामी होने से अशुभ फल देगा। मंगल यहाँ सप्तमेश है और वृश्चिक राशि का स्वामी और द्वादशेश मेष राशि का स्वामी है। सप्तमेश मारक एवं द्वादशेश मंगल की त्रिकोण राशि है। अतः मंगल अशुभ फलदायक है। बुध की मिथुन राशि द्वितीय मारक भाव, द्वितीय धन भाव के साथ मारक भाव ही है, तथा कन्या राशि पंचम भाव त्रिकोण में स्थित होने से अल्प फलदायक बुध ग्रह होगा। यह हमेशा न बहुत खराब फल देगा, कुछ अच्छे ही फल देगा। गुरु अष्टमेश, गुरु यहाँ पर अष्टमेश और एकादशेश, अष्टमेश त्रिक अशुभ भाव और एकादश तृष्णाय भाव का स्वामी होकर वृषभ लग्न के जातक के लिए अति अशुभ होगा। शुक्र की राशि वृषभ और तुला, वृषभ लग्नेश हुआ, शुक्र ग्रह लग्नेश होने से शुभ, किंतु षष्ठेश यानी तृष्णाय या त्रिक भाव का स्वामी होने से अशुभ है, किंतु लग्नेश होने के कारण शुक्र ग्रह मिश्रित से अच्छे फल देगा। शनि देव नवमेश त्रिकोण एवं केंद्र भाव सम के स्वामी होकर के दशमेश होकर अति शुभ और योग कारक
होंगे। वृषभ लग्न के लिए शनि हमेशा अच्छे फलदायक होंगे। अब हम मिथुन लग्न जेमिनी के विषय में चर्चा करेंगे। जो लग्न में होने पर कहाँ शुभ कहाँ अशुभ फल, कौन सा ग्रह शुभ कौन सा अशुभ फलदायक होगा। पहले तो जानते हैं मिथुन राशि के कार्यकत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ जेमिनी। मिथुन राशि चक्र में 60 से 90 डिग्री तक होता है। इसका स्वामी बुध ग्रह है। मिथुन राशि शीर्षोदय राशि पश्चिम दिशा प्रधान होती है। मिथुन राशि वायु तत्व द्विपद राशि है। मिथुन राशि के जातक रात्रि बली होते हैं। एक ग्रामचारी गायकों, नर्तकों, मूर्तिकारों में होते हैं। ये द्विस्वभाव दोनों पक्षों की सुनते हैं। ये द्विस्वभाव राशि है। चर स्थिर द्विस्वभाव 3 तरह की राशियां होती हैं 3 कैटेगरी में, तथा ये दोनों पक्षों की सुनते हैं तथा मध्यस्थता करने में अति निपुण होते हैं। चिन्ह सिंबल जुड़वा युवा गदा और बीड़ा पकड़े हुए इनका सिंबल है। ये समदेह के स्वामी, जांचने परखने, बोलने, हंसी मजाक करने, आमोद प्रमोद करने में कुशल होते हैं। लग्न 3 यानी मिथुन लग्न को हम लग्न में लिखेंगे, फिर आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह। अब मिथुन लग्न के लिए सूर्य, मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य की सिंह राशि 3रे भाव में त्रिशदाय में होने से अशुभ है। चंद्रमा द्वितीय मारक भाव का स्वामी होने के नाते मार्केश हो गया। चंद्रमा पाप ग्रहों की युति दृष्टि होने पर सम न हो करके प्रमुख मारक का काम करता है। मंगल ग्रह यहाँ षष्ठेश त्रिक या त्रिशदाय भाव का स्वामी एवं एकादशेश भी त्रिशदाय होने के कारण अति अशुभ है। बुध ग्रह लग्नेश शुभ, चतुर्थेश केंद्र सम होने के कारण भाव के स्वामी होने के कारण हमेशा शुभ फलदायक होगा। देव गुरु बृहस्पति 7म भाव के स्वामी होने से अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं, जबकि द्विस्वभाव लग्नों के लिए मिथुन लग्न के लिए 7म स्थान बाधक ग्रह माना जाता है, जो होने से गुरु भी अशुभ हो रहा है। बाधक स्थान वो होता है जो मूल त्रिकोण राशि में द्विस्वभाव राशियों के लिए 7म चर राशियों 7म स्थान बाधक स्थान होता है। शुक्र पंचमेश तुला राशि जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और द्वादशेश सम होने से त्रिकोण लग्न मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुभ रहेगा। शनि की मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण शुभ स्थान में पड़ती है, जबकि शनि की दूसरी राशि 8म भाव में पड़ती है जो खराब भाव है। अतः शनि हमेशा शुभ और मिश्रित फल देगा। मित्रों, ये 3 लग्नों का मैं विस्तृत चर्चा कर लिया। अब आगे 3 लग्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है, मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को जानकारी के लिए लोगों में अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।